ये तो पहला मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड से दूर करना चाहिए। देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सबका है। इसमें अनेकों धर्म संप्रदाय हैं। प्रधानमंत्री से डरना चाहिए, ये एक इंटरेक्शन में आपने कहा, और आपने कहा डरना भी चाहिए, और डरना इसलिए चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बात को कहना चाहूंगा कि उस दिन आप कहां थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जबरदस्त मजा आने वाला है। एक तरफ है विवेक श्रीवास्तव, जो खुद एक नास्तिक हैं और लाल सलाम वाली सोच रखते हैं, और वो सनातन धर्म पर अपना जान बरसा रहे थे। लेकिन सामने थे सनातन धर्म के प्रतीक, निरंजनी अखाड़ा परिषद के प्रमुख आचार्य कैलाशानंद जी महाराज। तो सोचिए क्या हुआ होगा। आचार्य कैलाशानंद जी ने सिर्फ विवेक श्रीवास्तव को ही नहीं, बल्कि ओवैसी को भी ऐसे जवाब दिए कि सुनकर आप भी कहेंगे, वाह महाराज, क्या बात है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है तर्क का महाप्रसाद। सामने सबसे बड़ा धर्म संकट कौन सा लगता है? देखिए दिनेश जी, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, धर्म संसार में एक ही है, वो है सनातन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी पंथ है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म संकट में है, पंथ तो कभी संकट में रहा नहीं, पंथ तो कभी संकट में रहा नहीं। तो धर्म संकट में हमें धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को बचाना है। इस समय हमारे देश में राहुल जी भी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है जिनको लगता है कि मतलब हमारा उदारवाद इसी में है कि हम उदार दिखते रहें और उदार दिखना भी चाहिए। लेकिन जब 10-10 हजार लोग एक साधारण वाक्य पर FIR दर्ज होने के बाद सिर तन से जुदा के नारा लगा के निकल रहे हैं जगह जगह, और जब शोभा यात्राओं पर, रामनवमी की यात्राओं पर, हनुमान जयंती पर, हिंदू धर्म के प्रथम दिवस पर या प्रतिमा विसर्जन पर हमले हो रहे हो, चारों तरफ पत्थर चल रहे हो, गोलियां चल रही हैं, और आपका देश इस आधार पर बटा हो, और जहां बटा हो वहां अगर हिंदू धर्म क्या रहा हो। अभी सुनिए, एक शक्ति पीठों का एक सम्मेलन, सर एक इनिशियल रिमार्क ले रहा हूं, इसलिए राहुल सर को भी मैंने बीच में रोका। आप अपनी पूरी बात कहिएगा। ये कहना है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नहीं, मैं ये जान रहा, आपने बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बोला, ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, अभी यहाँ जाना पड़ेगा मुझको आचार्य जी के पास। स्वामी जी, क्या सनातन धर्म में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या विरोधाभास है क्या? क्योंकि वो लोग जो कहीं पर ये कहा जाता है कि सनातन के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज हाथ में लेकर चलते हैं। दिनेश जी, सनातन धर्म ने कभी संविधान को अपने हाथ में लिया ही नहीं। मैं आपको देखिए, मेरा डिबेट का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि मैं धर्म का विषय छात्र हूं और उपासना का साधु हूं। उपासना मेरा विषय है। हमारे सनातन धर्म ने कभी संविधान को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी संविधान को अपने हाथों में नहीं लिया। हमने संविधान को धर्म जैसा ही स्थान दिया है। हमने संविधान को धर्म जैसा ही स्थान दिया है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला धर्म से रक्षित होता है, संविधान की रक्षा करने वाला संविधान से रक्षित होता है। और ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में राम दरबार आपको दिखाई देता है जी, तो क्या आता है आपके दिमाग में विवेक जी? राम दरबार के अलावा और भी बहुत सारे चिन्ह हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत सारी फोटो हैं, वो एक अकेली फोटो नहीं है। ये बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो पहला मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड से दूर करना चाहिए। देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सबका है। इसमें अनेकों धर्म संप्रदाय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो गाइडलाइन है जिसके हिसाब से सब लोग अपना अपना धर्म व्यक्तिगत जीवन में पालन करें और शांति के साथ। नहीं तो इसमें कंफ्यूजन है कि मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपका एक स्टेटमेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री से डरना चाहिए, ये एक इंटरेक्शन में आपने कहा, और आपने कहा डरना भी चाहिए, और डरना इसलिए चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि डरना चाहिए। आपका मंतव्य क्या था? क्या ओवैसी को डरना चाहिए प्रधानमंत्री से? विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप। सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि उस दिन आप कहां थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था। ये फंस गया सी। योगी जी को मदारी कहा था, इन्हें कपड़े पहनने का अकल नहीं है। आप देखने में क्या पहन के आया हूँ? कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, और इतना वस्त्र है, नीचे वस्त्र नहीं पहनते। हमारे टहनी से नीचे वस्त्र ना आए, हमारी परंपरा है। अब हमें कोई कह दे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं। पहले हमारी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि साधु संतों का मौलिक अधिकार क्या है, एक। दूसरा, ओबीसी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं, मैं कभी उससे मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता। मेरा भी नहीं। ठीक है, हो सकता है आप कभी गुप्त मिले हो। नहीं। अच्छा, ठीक है। तो विवेक जी, उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया, मुझे जो प्रतीत है जी, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूँ, मैं भी इस भारत में रहता हूँ, आपको भारत के लिए
देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है। धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। कि मैं भी इसी देश का रहने वाला हूँ जी। एक बात मेरे भी दिमाग में आती है, जिस तरीके से वो 15 मिनट याद दिलाते हैं, नहीं you don't- कौन है? 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब 10 बजने वाले हैं, ये 15 मिनट जिस तरीके से वो याद दिलाते हैं, उत्तर देने के लिए वो है ना। नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बात भी आप दिमाग में रख के चलते हैं। आपने केस किया है? मैं आपसे जानना असदुद्दीन चाहता ओवैसी ने केस किया है? आपने केस किया है क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने केस आपने नहीं इस किया बात को लेकर केस नहीं, किया एक है मिनट, क्या? अगर मैं सिर्फ उनके- ये जानना चाहता नहीं, हूँ सुनिए आप मेरी कि बात। प्रधानमंत्री से डरना चाहिए, आपने केस लिया है क्या इस बात नहीं, को? आप सुन लीजिए एक मिनट पहले। मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर उनको देने दीजिए, गरिमा और मैं बढ़ेगी। तो सिर्फ सप्लीमेंट कर रहा हूँ। प्रश्न नहीं होंगे तो धर्मगुरु का नहीं, नहीं, ज्ञान आप आगे सवाल नहीं लेकर बढ़ेगा। जाइएगा। अरे, आप भी प्रश्नों को कर सकते दबाइए होंगे मत। तो आपको यहाँ से व्यवस्था मिल जाएगी। हाँ, तो बोलिए, लेकिन ये वाली बात भी दिमाग में रखिएगा। नहीं, बिल्कुल दिमाग में है। मेरा प्रश्न ये है, ये देश सबका है, ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है। इसके अंदर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, हम सारे एक बराबर हैं। हमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है, डर की भावना नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को डरना चाहिए नरेंद्र मोदी से, क्योंकि आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपने क्यों कहा? अबे ये बहन का लौड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। युवा पीढ़ी है, उनमें आपको धर्म परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है? जी, धर्म परिवर्तन मेरे हिसाब से एक आध्यात्मिक अपराध है। मैं उसके बहुत सख्त विरुद्ध अच्छा है, हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? लेकिन कुछ धर्मों में दूसरे लोगों को अज्ञानी और अंधकार में डूबा हुआ बताकर, समझकर, उनको ज्ञान और प्रकाश के उसमें लाने की कोशिश में धर्म परिवर्तन का एक प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यही अपने आप में एक अनाध्यात्मिक भाव और बात है, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, क्यों अच्छा है? तो दूसरी बात, अधिकार नहीं है? अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान। आप उसको जस्टिस नहीं देंगे अपने समाज में। विवेक, अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ? अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया। उन्होंने क्यों हिंदू धर्म अरे छोड़ा? सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक- तो आप कब बदलने वाले हैं? नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं तो आप कब बदलने वाले हैं? एक मिनट, हम तो मानते नहीं, आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं बी आप। आर अम्बेडकर ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जिन कारणों से हिंदू धर्म छोड़ा और बुद्ध धर्म अपनाया, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। उनके जितना विद्वान बहुत कम हुए हैं इस देश में, और उन्होंने सारे धर्मों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, कट्टरता से और जातीय वैषम्य से, और जो यंत्रणाएं दी गई दलितों के साथ, ठीक है, उससे दुखी होकर, और जब और कोई उपाय नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए बात करने के। वो जगह जगह गए, सनातनियों की सभा में जाके गए, और उनको वहां पे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब अत्याचार हुए तो इसके बाद उन्होंने एक भारतीय मूल के धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब इस चर्चा एक मिनट। अब संविधान की बात। संविधान हमारा सभी धर्मों को अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति देता है। धर्म परिवर्तन की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है। क्या बात, ये बात है। अगर हो तो बता दीजिए। अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति मिलता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की अनुमति